अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। शाहद भाई आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब नाज़रीन को तारफ़ करवा दीजिए फार्म का अपना। मैं राना तनवीर हूँ जी, सियालकोट समड़ियाल से। मेन रोड के ऊपर ही हमने अपनी नई ब्रांच ओपन की है अब। ठीक है, डस्के रोड के ऊपर। सही है। हाँ जी। आप आस्ट्रेलोप की फार्मिंग कितने अर्से से कर रहे हैं? हमें तो तकरीबन अल्लाह का शुक्र है 5 साल हो गए हैं। तो सब दोस्त जानते भी हैं कि सबसे पुराने फार्मर अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के शुक्र से हम ही हैं इसमें जो फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, और भी दोस्त हैं जो कर रहे थे हमारे साथ, और हमें हो गए हैं 5 साल आस्ट्रेलोप का करते हुए। ठीक है नाज़रीन, आपने सुना कि राना साहब आस्ट्रेलोप के पुराने तरीन फार्मर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने आस्ट्रेलोप फार्मिंग को कैसा पाया, ये किस किस्म का बिज़नेस है, क्या इसमें कोई मुनाफा है या बस बातें ही हैं? ये बहुत अच्छा शायद भाई, बहुत अच्छा बिज़नेस है। देखें ना, मुकद्दर अपने अपने होते हैं बंदे के, आप बिज़नेस को दोष नहीं दे सकते। फीड के मालकिन आपको पता है सारे ब्रॉयलर वाले होते हैं, और जब फीड आप डालते हैं तो फिर मसला आता है थोड़ा सा। इन 2 माह में ज़्यादा बेहतर है कि आप फीड ना ही डालें इनको। इन 2 माह के बाद आप इन 2 माह में आप इनको दाना डालें, जिस तरह देखें हमने डाला हुआ है। ये मिक्स दाना है, रात को हम भिगो देते हैं और सुबह इनको डाल देते हैं। सही है। इससे आपकी मुर्गी फ्रेश भी रहती है और गर्मी में ज़्यादा गर्मी भी फील नहीं करती। ठीक है। और ये अच्छा है, इसके मसलन इस मौसम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। अच्छा राना साहब, आजकल मुल्की लेवल पे बात चल रही है कि पाकिस्तान की 80% मुर्गियाँ ख़तरनाक बीमारी एंडी, जिसको रानी खेत कहते हैं, और कुरेज़ा कहते हैं, 2 किस्म की बीमारियां पाकिस्तानी मुर्गियों को लगी और पोल्ट्री इंडस्ट्री में तबाही मच गई, और उसकी वजह से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी बहुत महंगी हुई हैं। अब यहाँ पे सवाल यह है कि क्या आस्ट्रेलोप में भी इसी तरह तबाही हुई है, या इसकी कुव्वत मुदाफ़त को आपने कुछ ज़्यादा पाया और ये सर्वाइव कर गई इस सूरत हाल में भी? इसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। इम्यून सिस्टम अच्छा है, इसलिए ये सर्वाइव कर जाती है। आप इसको सब्ज़ा डालें, देखें बहुत खुश होकर खाती है। सब्ज़ा डाल दें, और जो बिल्कुल सस्ती है आपकी सब्ज़ी मिल रही है वो डाल दें, बहुत खुश होकर खाती है। उससे आपको फीड का खर्चा है बिल्कुल कम। एक इसको विटामिन मिल जाते हैं, उसमें मिनरल मिल जाते हैं, और आपका बिल्कुल जिसे कहते हैं ना विटामिन पे खर्चा आएगा ना फीडिंग का खर्चा होगा। आपकी फीडिंग भी होती रहेगी। ठीक है। और साथ में इसको विटामिन भी मिलते रहेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। देखें ना करेजा, उनके फार्म बहुत बड़े होते हैं। वो 32 दिन में 35 दिन में उन्होंने अपने हैच क्लियर, अपना वो पूरा बैच होता है ना जो उनका, वो क्लियर करना होता है। और ये तो मुर्गी को आप जो मर्ज़ी डालें, जो मर्ज़ी करें, 5 माह में ही जवान होती है मुर्गा, इसका 7 माह में सही बड़ा बनता है। अच्छा। इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। आप उसको देख के इसके साथ बिल्कुल भी इसको और उसको आपस में मैच नहीं कर सकते। यानी इसमें देखा जाए तो इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर है और मोर्टेलिटी इसमें कम रही है। बिल्कुल इसी तरह इसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। और देखें ना, वो तो उन्होंने किसी ने 50,000 डाला हुआ है, किसी ने 60,000 डाला हुआ है। ये तो आपने घर के ऊपर करना है, थोड़ा सा करना है। जब आप थोड़ा सा करें तो उसका देखें, थोड़ी चीज़ को बंदा अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो ज़्यादा चीज़ को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये आपने देखें, तो आप ये हम लेके आए थे कि आप करें साइड बिजनेस, थोड़ी मुर्गियाँ रखें, अच्छा बिजनेस करें। ना साहब, आजकल एक नई ब्रीड पाकिस्तान में कॉमन हो रही है, लाइट सुसेक्स है। अब सवाल ये है कि लोग इसको कमर्शियल पैमाने पे लेके आ रहे हैं, आस्ट्रेलोप को भी और लाइट सुसेक्स को भी। आस्ट्रेलोप का चूज़ा 100-125 का मिल रहा है। एट द सेम टाइम लाइट सुसेक्स का चूज़ा 1500 में मिल रहा है। तो सवाल आपसे ये करता हूँ, क्योंकि आपने दोनों ब्रीड्स रखी हुई हैं, ज़्यादा अंडे कौन सी मुर्गी देती है? आस्ट्रेलोप की मुर्गी ज़्यादा अंडे देती है या लाइट सुसेक्स ज़्यादा अंडे देती है? ये देखें ना जी शाहद भाई, हर बंदे को अभी जो दौर चल रहा है बहुत फास्ट है। हर बंदे को पता है। देखें, मैं बात करूँगा, उसने कहना कि कल बंदे ने बात की है। आप जाकर गूगल पे सर्च करें, उधर बिल्कुल आपको सामने आ जाएगी खुली किताब के, कौन सी ज़्यादा देती है, कौन सी कम देती है। ये पता आपको, बस एक चीज़ को पीक दे देते हैं लोग, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस तो ब्लैक का काम आपको पता, लोग उसको खींच देते हैं कि अभी नहीं देनी, अभी है नहीं है, हो भी पास, तो वो ऑटोमेटिक ही महंगी हो जाती है जब डिमांड ज़्यादा हो। ये उससे काफ़ी बेहतर ब्रीड है। गूगल में तो सर ये सरफरिस्त आस्ट्रेलोप या ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। ये इधर भी सरफरिस्त है, बहुत अच्छी एगलिंग कर रही है। देखें, अच्छी एगलिंग कर रही है, तो माशाल्लाह लोग इससे खुशहाल हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट भी लिया है। अच्छा। ज़्यादा 100 में से 80-85% वो लोग हैं जिन्होंने इसमें से
काफ़ी प्रॉफिट लिया है, और जिन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया वो उन्होंने अपनी गलती की वजह से नहीं लिया। वो देखें कोई गलत बंदे के हाथ चढ़ गया, अगर मिक्स चीज़ ले लिया तो देखें ना उसमें मुर्गी का तो कसूर नहीं है, कसूर नहीं है। किसी ने हाइब्रिड ले लिया तो मुर्गी का तो कसूर नहीं है ना उसमें। देखें आपके पास चीज़ हो वो जिसके आप ऑस्ट्रोलोप है समझ लें, आप ऑस्ट्रोलोप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रोलोप का अंडा ले रहे हैं, ऑस्ट्रोलोप का चूजा सेल कर रहे हैं, उसमें आपको लॉस होता है, फिर आप ऑस्ट्रोलोप पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास ऑस्ट्रोलोप ही नहीं है तो उस बेचारी का क्या कसूर है, आप तो फ्री में उसमें मुद्दा डाल रहे हो कि मुझे इससे लॉस हुआ है। 85% मैं दावे से कह सकता हूँ लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ है, और जिन लोगों ने नुकसान किया, देखें ना जब नुकसान हो जाता है उसमें दो ही चीज़ें, अब या मुर्गी है या मालिक है। वो मुर्गी भी डालेगा यार मुर्गी सही नहीं है, मुझे बहुत नुकसान हुआ है, ना वो अपने मैनेज पे डालेगा ना अपने ऊपर डालेगा, क्यों दो ही चीज़ें हैं, या मुर्गी है मालिक है। ठीक है, उसने कहा मुर्गी नहीं सही दी, मैंने मुर्गी सही नहीं दी इन्होंने, या मुर्गी अंडा ही नहीं देता। वो देखें आपने अपने मैनेज पे कौन वो करता है कि मेरा मैनेजमेंट सही नहीं था। ठीक है, जब आप गलतियाँ करेंगे, कुताही करेंगे, जब थोड़ी सी देखें ना, थोड़ा सा मसला चलता है, आप अपनी मुर्गी को देखें तो कभी भी मसला नहीं होगा। जब आप थोड़ा सा भी बेगौरी कर जाएंगे तो ये तो देखें लाइफ स्टॉक का काम है, ये ज़्यादा आप बेगौरी कर जाएगा, और बिज़नेस से बंदा बहुत जल्द ऊपर भी जा सकता है और बहुत जल्द नीचे भी आ सकता है। जो भाई पोल्ट्री का काम कर रहे हैं थोड़ा हौसला भी रखा करें, कि इसका आपको पता है इसमें अर्निंग होती है, पर पहले थोड़ा सा टाइम इसमें वेट का, इतना वेट भी नहीं है कि जी आप आज बकरी ले आए वो 6-7 माह के बाद सोएगी फिर बच्चा बड़ा होगा, वो सिस्टम नहीं है। इसमें 1-2 माह वेट करेंगे, माशाल्लाह अच्छी अर्निंग है इसमें, लोग पैसे कमा भी रहे हैं, लोगों ने कमाए भी हैं और अभी भी कर रहे हैं, और अच्छी अर्निंग है इसके अंदर। मुर्गी से काफ़ी अभी भी प्रॉफिट, हम भी बिज़नेस कर रहे हैं, लोगों को माल दे भी रहे हैं, लोग माल ले भी रहे हैं, अच्छा सेल होता है, हाथों हाथ सेल होता है। अभी आप 5-10 रुपये कम की वजह से किसी गलत बंदे के हाथ चढ़ जाते हैं तो वो देखें ना, मुर्गी पे ना डालें, वो ये देखें कि आपने गलत चीज़ ली है। इसकी अंडे का साइज़ भी अच्छा है और एग लेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और शरीफ मुर्गी है। इसको आपने जो डालना है, सब्ज़ा डालना है, चारा डालना है, अपनी आपकी भैंसें वगैरह उधर बचा खुचा पड़ा हुआ है, आप वो खुरली से साफ़ करते हैं तो इनके आगे डालें, उसको भी खा लेती है। आप भैंसें बाहर करते हैं तो आपकी मसलन जिधर भैंसें आप बांधते हैं उधर गोबर में इसको छोड़ दें, उधर भी बहुत ये मसलन अपनी फीडिंग उधर से कर लेती है। और भैंसों के जो नीचे आपने डालना होता है वो भी खुश्क हो जाता है, क्यों मुर्गी की फितरत है चीज़ को करेलना। ठीक है, हाँ जी, तो अच्छा काम है शायद भाई, हम तो इससे माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। देखें मेन चीज़ होती है ये नहीं कि आपने इसमें से करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, लाखपति बनना है। मेन चीज़ होती है अक्सर देखें 100 में से 60% वो लोग हैं जो कहते हैं कि यार मेरे घर का खर्चा चलता रहे। उस चीज़ की अलग हुक्म से मैं गारंटी देता हूँ, इस पर काम करें, घर का खर्चा चलता रहेगा। ये नहीं मैं आपको कहता कि आप इस पर बहुत बड़ा उसका प्राडो का खर्चा चला सकते हैं, उसकी मैं गारंटी नहीं देता। छोटे लेवल पे करें, आपके घर का खर्चा आराम से अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के शुक्र से चलेगा। देखें मैं इधर कश्मीर वाली साइड पे गया हूँ, लोग उधर इसका अंडा 20 रुपये का बेच के, आम जिस तरह हम देसी मुर्गी का अंडा सेल करते हैं 20 रुपये का 25 रुपये का बेच के गुजारा कर रहे हैं। मैंने लोगों से पूछा, मैं कहा यार हमारा तो 50 रुपये में भी गुजारा नहीं हो रहा आवाम का, 50 में सेल करते हैं, फिर भी पूछे तो कहते हैं खर्चे पूरे नहीं होते, आपका 25 रुपये में। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं 25 में बेच के और बहुत ज़्यादा खुशहाल हूँ। और उसने मुझसे जिंदा बंदा है, अभी भी किसी को अगर उसका नंबर भी चाहिए होगा तो वो भी हाज़िर है, मैं भी हाज़िर हूँ। एक नहीं 4-5 बंदे हैं। उसने कहा कि मेरा बहुत अच्छा गुजारा हुआ है, पूरी मैंने सर्दियाँ इसका अंडा भी बेचा है, तो अब मुर्गी मैं सेल कर रहा हूँ। उसने मुझे मुर्गी दी है, उसके बदले उसने फिर चूज़ा ले लिया, चूज़ा डाला हुआ उसने, खुशहाल है। और इधर 50 का बेच के जो बंदा खुशहाल नहीं होता उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ना तो लोग कुछ कर सकती है, उसका अल्लाह ही है अगर कुछ करे तो। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। बहुत अच्छे से आपने राना साहब एक्सप्लेन कर दिया है। बहरहाल आप नाज़रीन आपकी गुफ्तगू से जज कर सकते हैं कि उनको लिए क्या बेहतर रहेगा, फैसला उन पे छोड़ते हैं, हम इस पर कमेंट मज़ीद नहीं करते। बिल्कुल राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी नाइस गुफ्तगू की।